बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। और आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के अंदर हम सबसे जो पहले चीज़ देखेंगे वो होगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कैसे समझेंगे कि जिस तरह आज का जो रुपया है आने वाले रुपए में या जो आने वाले टाइम में पैसे की वैल्यू होगी उसमें कमी आ जाएगी। ये कैसे आती है? लेट्स सपोज अगर आप देखें कि 10 साल पहले आपने कोई एसेट खरीदा था, आज आप वही एसेट लेने मार्केट में जाते हैं तो आपको प्राइस में एक चेंज नजर आएगा। वो चेंज क्या है? वो उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जिस तरह अगर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों चाहिए? देखें, आज हम 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलेगा, जिस टाइम मिलेगा, तो उस टाइम उस पैसे की क्या वैल्यू होगी, क्या वर्थ होगी। तो सारी बात है वो जो पैसे होंगे उसको आज की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम आज कर रहे हैं तो आज की प्राइस में हमने उसको मेजर करना है। तो इस पूरे कंसेप्ट को क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके क्या फैक्टर्स होते हैं कि आज का जो रुपया है वो कल के रुपए की इक्वल क्यों नहीं है? तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्फ्लेशन का है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती जाएगी तो आपका पैसा जो है वो डी वैल्यू होता जाएगा। आप जब फ्यूचर में अपने पैसे को देख रहे होंगे तो उसकी वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं होगी जो आज के पैसे की है। फिर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि अगर आप एक पैसे को, आज आपके पास 1 रुपये, आप उसे इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल बाद वो बढ़ चुका होगा, डबल हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आज अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो जो फ्यूचर में मुझे 2 रुपए मिलेंगे वो आज के 1 रुपए के इक्वल है, 10 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। और फिर जो तीसरी चीज है वो रिस्क भी है कि देखें आज का पैसा और जो फ्यूचर में मिलना है वो मिले ना मिले। तो ये तीनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कि आज जो पैसा है, जो उसकी प्राइस है, आज का जो पैसा है उसकी वर्थ ज्यादा है आने वाले टाइम से। तो इसको हम क्या कहेंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये कंसेप्ट पूरे एफएम के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बार बार आप इस पे देखते जाएंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को किस तरह इनकॉर्पोरेट किया जाएगा? आज हमारा टॉपिक क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के अंदर हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं? हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे? अगर मुझे फ्यूचर में 500 रुपया मिलेगा तो इन्वेस्ट मैं आज कर रहा हूं तो आज मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, और इस प्रेजेंट वैल्यू निकालने को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग कहते हैं। और ये डिस्काउंटिंग कैसे निकाली जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। दिस इज डिस्काउंट फैक्टर। कि आप फ्यूचर वैल्यू के साथ डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब डिस्काउंट फैक्टर क्या है? एन क्या है? N is number of years. What is R? R is discount rate. Discount rate भी कह सकते हैं आप, इसे cost of capital भी कह सकते हैं, और required return भी कह सकते हैं, rate of return भी कह सकते हैं। तो 1 प्लस R की पावर माइनस एन फ्यूचर वैल्यू के साथ जब डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जब भी हमने, और इसी तरह अगर हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो तो फ्यूचर वैल्यू क्या फॉर्मूला होगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर एन। तो हम फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में आ सकते हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट में, दोनों चीजें हम कर सकते हैं। तो अगर हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करना इज कंपाउंडिंग। इसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंडिंग। और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना इज डिस्काउंटिंग।
तो कैश फ्लोज के अंदर जब हम कैश फ्लो फ्यूचर जो कैश फ्लोज हैं, क्योंकि आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमने क्या देखना है कि जो हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे आज उसकी क्या वैल्यू है। तो जब भी हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, इसी में आगे चल के हम एनपीवी के ऊपर बात करेंगे, आईआरआर के ऊपर बात करेंगे। तो एनपीवी किस तरह कैलकुलेट की जाती है, प्रेजेंट फ्यूचर जितने भी कैश फ्लोज हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर के साथ, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो जो हम ईयर 0 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्रेजेंट वैल्यू है, तो जो फ्यूचर में मिलेंगी उसके भी हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। और एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो जो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं हम उन सब को नेट जब करेंगे, अगर हमारी एनपीवी पॉजिटिव होगी तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और अगर हमारी एनपीवी नेगेटिव होगी तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर हमारी एनपीवी 0 आ रही है तो इसका मतलब हमारा रिटर्न कितना है, जितना रिक्वायर्ड रिटर्न था वही हमारा रिटर्न है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जहां पे एनपीवी 0 आए तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा आईआरआर का पॉइंट भी होता है जहां पे हमारी एनपीवी 0 होती है। चलें कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। कहते हैं जी, यू हैव इन्वेस्टेड 5000 टू इन्वेस्ट नाउ फॉर 6 ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। What will be the value of investment after 6 year? कहता है आज आपने 5000 इन्वेस्ट किया है और आफ्टर 6 इयर्स, तो इसका मतलब है आपने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आपने कितना इन्वेस्ट किया 5000, इंटरेस्ट रेट कितना है 5%, तो 1.05 आफ्टर 6 ईयर। तो देखें इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। इसी तरह अगर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन हो और मुझे यह कहा जाए, जैसा इसने एक एग्जांपल बताई है, कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 115,000 रिसीवेबल इन 9 years टाइम आर इज 6, कि मुझे फ्यूचर में 1,15,000 रुपए मिलेंगे कितने सालों बाद, 9 years बाद, और इंटरेस्ट है 1.06, तो 1.06 की पावर -9। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी। तो बेसिक टेक्निक क्या है, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग क्या होती है। डिस्काउंटिंग हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, कि जो फ्यूचर में हमें कैश फ्लोज मिल रहे हैं तो उसको हम किस में लेके आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, फ्यूचर वैल्यू के साथ आप डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, 1 + r पावर -n या 1/1 + r की पावर n। तो होपफुली आपको डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग का बेसिक कंसेप्ट पता चल गया। और एनपीवी क्या है, एनपीवी जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है उसमें हमने सबसे ज्यादा, या जो हमें क्वेश्चंस आते हैं एफएम के अंदर, वो क्या होते हैं कि आप एनपीवी कैलकुलेट करें। तो आज तो भी हम बिल्कुल बेसिक एनपीवी की बात कर रहे हैं कि जितने भी कैश फ्लोज आ रहे हैं, कल हमने बात की थी कि हमारे लिए रेलेवेंट क्या होते हैं, कैश फ्लोज होते हैं, ना कि प्रॉफिट्स होते हैं। तो जो भी कैश फ्लोज आ रहे हैं उसको आप डिस्काउंट फैक्टर से, आर डिस्काउंट रेट आपको गिवन होगा, नहीं गिवन तो हम आगे चल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये आर फाइंड करना भी सीखेंगे। तो आपको आर गिवन है, और अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास सरप्लस फंड्स हैं, जो आप रिक्वायर्ड रिटर्न था उस रिक्वायर्ड रिटर्न से आपके पास रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं। और अगर एनपीवी 0 है तो इसका मतलब आपने जो आर लिया है उतना ही आपका रिक्वायर्ड रिटर्न जो था उतना ही आपको रिटर्न मिल रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आईआरआर भी कहते हैं। और तीसरी बात क्या है, अगर एनपीवी नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव एनपीवी क्या होती है, हम उसे फाइनेंशियली वायबल नहीं होते वो प्रोजेक्ट्स, हम उस ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड रिटर्न था उससे कम हमें रिटर्न मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगी, एनपीवी। तो एनपीवी डिस्काउंटेड कैश फ्लो में जब हम किसी भी प्रोजेक्ट का अप्रेजल करें तो हमारे पास जो टेक्निक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो की, वो क्या है, एनपीवी फाइंड करना। एनपीवी के एडवांटेजेस क्या हैं, अभी हम चल के आगे क्लासेस में, क्योंकि हम एनपीवी आज तो हम सिर्फ एनपीवी की बात कर रहे हैं, कल हम इन्फ्लेशन की भी बात करेंगे, कल हम वर्किंग कैपिटल की भी बात करेंगे, टैक्स की भी बात करेंगे, एनपीवी में इन सारी चीजों की बात करेंगे। आज हम बात करें कि एनपीवी के एडवांटेजेस क्या हैं। तो एनपीवी
टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहा है। जिस तरह हमने पिछले कल की जो लेक्चर था उसमें बात की थी कि उसके अंदर पे बैक के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं था, वो होल लाइफ को नहीं देख रहा था। तो एनपीवी जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देख रहा है। ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिटर्न है, ये कैश फ्लो बेस्ड है ना कि प्रॉफिट बेस्ड है, और होल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट को कंसिडर करता है। और इसका फोकस क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू मैनेजर्स, कि मैनेजर्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर क्या है हमारे पास, या एफएम के स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि उन्होंने ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर एक पूरा सेक्शन पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना सीखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है। कल जिस तरह हम आरओसी की बात कर रहे थे वो बिल्कुल सिंपल एक फार्मूला था, पे बैक की बात कर रहे थे वो सिंपल था बिल्कुल, तो उनसे रिलेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो एग्जाम के अंदर टाइम सेव किस तरह किया जा सकता है? आप प्रेजेंट वैल्यू जब भी लेनी होगी तो आपने क्या करना है, 1 + r⁻⁻n। एग्जाम के अंदर आपको टेबल, प्रेजेंट वैल्यू टेबल गिवन होगा, आपने n नंबर ऑफ ईयर्स हैं, आप उस ईयर के कॉलम में जाएंगे, किस ईयर के जो डिस्काउंट रेट दिया होगा, n नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, वहां से जाके आप डायरेक्ट डिस्काउंट फैक्टर उठा लेंगे, पिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपनी फ्यूचर वैल्यू से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसमें आज आपने क्या चीज सीखी? डिस्काउंटिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, और एनपीवी फाइंड करते हुए हमें क्या चाहिए होती हैं? हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लोज चाहिए होती हैं। और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कैसे निकलेंगे? कैश फ्लो इनटू डिस्काउंट फैक्टर विच इज 1 + r⁻⁻n।